हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 10 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। तो कुछ हमें ये संबंध दे रखे, तो इनके हमें क्या बताने, उदाहरण देने। पहला क्या दिया इन्हें, सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। कैसा होना चाहिए? सम्मित होना चाहिए, न तो कैसा हो, ना तो स्वतुल्य हो और न ही कैसा हो, संक्रामक हो। तो चलिए इनके एग्जाम्पल देखिए। पहले का देखिए, बस क्या ना कैसा होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए। तो मान सकते हैं माना समुच्चय, ए कोई समुच्चय ले लेते हैं। ए में मैंने मान लिया 1 2 में संबंध आर बताना। संबंध क्या बताना मुझे, आर, जो कि केवल कैसा हो, सम्मित हो। जो कि केवल कैसा हो, न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 2 और क्या लिख सकते हैं 2 1। 1 2 है, 2 1 है, तो कैसा है, सम्मित है। 1 1 है क्या इसके अंदर, स्वतुल्य है क्या ये? 2 2 है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए क्या हो, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा देखते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू, इंप्लाइज करना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तीसरे वाला ये। तो तीसरे वाले में देखिए, जैसे ये दोनों हैं, सपोज ये कट गया यहां से, क्या कट गया यहां से, बी, तो कौन आना चाहिए उसमें, ए सी आना चाहिए। तो चलिए मैं इसमें देखता हूं, संक्रामक देखता हूं। जैसे क्या दिया भैया, 1 2 किसको बिलोंग कर रहा, आर को। 2 1 भी किसको बिलोंग कर रहा, आर को। कौन कट जाएगा, क्या आना चाहिए था, 1 1 बिलोंग कर रहा क्या आर को। 1 1 इसके अंदर है क्या, तो ये बताइए इसमें संक्रामक संबंध है क्या। हमें एग्जाम्पल देने जो कैसा हो, सम्मित हो। सम्मित है या नहीं है, सम्मित क्यों है, क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा और 2 1 बिलोंग कर रहा। तो कैसा संबंध है ये, सम्मित संबंध है। स्वतुल्य क्यों नहीं है ये बता दो तुम मुझे। 1 1 नहीं है, तो कह सकते हैं 1 1 इसको बिलोंग नहीं करता, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। वैसे तो तुम्हें एग्जाम्पल ही बताना और कुछ नहीं करना, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा। और संक्रामक क्यों नहीं है, संक्रामक इसलिए नहीं है, 1 2 बिलोंग कर रहा किसको, 2 1 बिलोंग कर रहा किसको, 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा किसको, आर को। वैसे कारण पूछा नहीं इसने, पर फिर भी मैंने आपको कारण बता दिया क्यों ये वो सम्मित है और क्यों स्वतुल्य नहीं है और क्यों संक्रामक नहीं है। अब कौन से का देना हमें, सेकंड का देना। संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। तो इसमें कोई आर हम संबंध ले लेंगे। आर में मैंने क्या मान लिया, चलिए ए बी मान लिया। क्या मान लिया, ए बी, सच दैट ए छोटा है बी से मान लिया। ए छोटा है किससे, बी से। अब ए छोटा है बी से, तो ये बताओ ए से छोटा हो जाएगा क्या, तो ए से बिलोंग करा क्या, भाई कोई खुद से छोटा तो नहीं हो सकता, तो ए से बिलोंग नहीं करता, इसलिए कैसा संबंध नहीं है इसके अंदर, स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित देखते हैं, तुम बताओ भैया ए छोटा है बी से, ए छोटा है किससे, क्या बी छोटा हो जाएगा ए से, बी तो क्या होएगा, बड़ा होगा ए से। तो इसमें कौन सा संबंध भी नहीं है, कैसा भी नहीं है। अब क्या देखेंगे, संक्रामक। संक्रामक में ये बताओ, मैंने इसका नाम दिया ए, एक लाइन खींच ली, इस लाइन की हाइट कितनी है, ए है।
ठीक है, और इसे मान लिया मैंने बी, इसे क्या मान लिया मैंने बी। ए छोटा है किससे, बी से, और इसे मान लिया मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो मान लिया 3 व्यक्ति हैं ये, ए बी और सी। ए छोटा है, बी छोटा है, ए छोटा नहीं होगा क्या सी से? तो कहने का मतलब ए बी किसको बिलोंग करेगा, यदि आर को, ए बी किसको बिलोंग करेगा, और बी सी किसको बिलोंग करेगा, तो ए सी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? तो कौन सा संबंध हो गया ये, संक्रामक। तो इस संबंध में न तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य क्यों नहीं है, ए से छोटा नहीं हो सकता, ए से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए स्वतुल्य संबंध। इसके बाद क्या देखेंगे, सम्मित देखेंगे। ए बी से छोटा है तब बी ए से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए सम्मित संबंध नहीं है। और ए छोटा है किससे, बी से, और बी छोटा है किससे, सी से, तो क्या आएगा, ए छोटा होगा सी से। तो कौन सा संबंध है इसके अंदर, संक्रामक संबंध है। बस हमें एग्जाम्पल देने केवल, फिर भी पता तो होना चाहिए क्यों है या क्यों नहीं है। इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, स्वतुल्य तथा सम्मित हो। स्वतुल्य तथा कैसा हो, सम्मित हो, किंतु कैसा ना हो, संक्रामक ना हो। माना, तो इसे भी लिख सकते हैं, इसके बारे में भी, माना समुच्चय आर में मान सकते हैं इसको। सेकंड वाले की एक लाइन लिख लो इसकी, ये भी, माना समुच्चय आर में संबंध आर है, ये आर क्या है, रियल नंबर्स, और ये आर क्या है, रिलेशन। चलिए इसको लिखते हैं, कौन से वाले को, थर्ड वाले को। तो इसमें माना, कोई समुच्चय मान लेता हूं, चलिए माना समुच्चय ही मान लिया आपके, मैंने आपके 1 2 3 ले ली, इसमें 1 2 3 में संबंध, संबंध क्या लेना मुझे, आर। आर मुझे ऐसा लेना कि कैसा हो, सबसे पहले तो स्वतुल्य हो। भाई स्वतुल्य, जब मैंने 3 ले लिए इसके अंदर, स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एक एक इसमें ही लाना पड़ेगा, 2 2 भी इसमें ही होना चाहिए, 3 3 भी इसमें ही होना चाहिए। तो कैसा हो गया ये, स्वतुल्य। ठीक है, अब स्वतुल्य के बाद कैसा भी दिखाना, सम्मित दिखाना। तो सम्मित के लिए क्या करिए तुम, 1 2 2 1 2, भाई 1 2 है तो क्या भी मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि कैसा दिखाना, सम्मित। और इसके बाद यदि हम 2 3 लें तो क्या भी आना चाहिए, 3 2 भी इसी में आना चाहिए। चलो ये ले लिए मैंने। पहले तो ये बता दीजिए आप लोग मुझे, इसमें स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, बोलो। स्वतुल्य संबंध है, 1 1 भी बिलोंग कर रहा, 2 2 भी बिलोंग कर रहा, और 3 3 भी बिलोंग कर रहा। 1 2 बिलोंग कर रहा तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा, और 2 3 बिलोंग कर रहा तो कैसा भी संबंध है, सम्मित भी है। अब कैसा देखना हमें, संक्रामक देखते हैं। इसमें संक्रामक में मैंने ये ले लिया इसमें, चलिए संक्रामक के लिए 1 मिनट, मैंने एक तो ये लिया और एक ये लिया। एक बात बता दो तुम, 1 2 आर में है या नहीं है, 1 2 आर में है। फिर ये बता दो 2 3 किसके अंदर है, आर के अंदर है। इंप्लाइज क्या करना चाहिए, 1 3 है क्या नहीं है इसके अंदर, 1 3 बिलोंग नहीं करता किसको, इसीलिए संक्रामक संबंध नहीं है। बाद में भी यदि समझने के लिए आपको लिखना, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं, इसका हेडिंग क्या लिखेंगे पहले, स्वतुल्य संबंध। यदि बाद में, वैसे तो तुम्हें एग्जाम्पल देना, बस ये लिखना
और यदि पता करना कि भैया है या नहीं है तो क्या लिखना तुम्हें हेडिंग पहले, स्वतुल्य संबंध, समझाने के लिए बस, करना तो तुम्हें यही है। तो स्वतुल्य में क्या कहेंगे हम, 1 1 बिलोंग करता है किसको, 2 2 बिलोंग करता है किसको, आर को, 3 3 भी किसको बिलोंग कर रहा, 4 4 देखेंगे या नहीं देखेंगे, 4 4 कहां से आया जी, ए में तो कहां से कहां तक है, 1 से 3 तक है। तो इन्हें देख के क्या कहेंगे, इसलिए संबंध, इसलिए संबंध आर कैसा है, ये स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद क्या देखें भैया, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या देखेंगे भाई, ये भी तो देख सकते हैं, जैसे 1 1 है, इसे पलट के लिख लो चाहे, फिर भी 1 1 ही आएगा, 1 1 बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि भाई सम्मित का मतलब क्या होता है, ए भी बिलोंग करा है किसको और बी ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए। मैं कह रहा कि एक का किसके अंदर है, इस वाले एक को उधर लिख दो, इसे एक को इधर लिख दो, तब भी तो एक का ही आएगा। तो पहले एलिमेंट के लिए बिलोंग करेगा, 2 2 बिलोंग करेगा, फिर पलट के लिख दो, इन्हें भी बिलोंग करेगा, तो बस इनसे लिख दो तुम। देखिए यदि 1 2 किसको बिलोंग कर रहा, 1 2 किसको बिलोंग कर रहा, तो 2 1 भी किसको बिलोंग कर रहा, तथा क्या कह सकते हैं 2 3 किसको बिलोंग कर रहा, आर को, और 3 2 भी बिलोंग कर रहा किसको। इसलिए संबंध आर कैसा हो गया इसमें, इसलिए वैसे तो सभी के लिए आएगा, ठीक है, अर्थात करके ये भी लिख सकते हैं इसमें। तो अर्थात क्या भैया, ए बी बिलोंग कर रहा आर को, तो बी ए भी करेगा ही बिलोंग आर को, इसलिए संबंध आर, इसलिए संबंध कौन सा, आर कैसा हो गया, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध। अब क्या हेडिंग लिखेंगे, संक्रामक। संक्रामक में क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग करता है किसको, 2 3 किसको बिलोंग करता है, परंतु 1 3 बिलोंग नहीं करता, इसलिए संबंध आर। भाई वैसे तो एग्जाम्पल लिखने, फिर भी से तुम लिखना चाहो लिख लो, समझने के लिए है वैसे तो ये। लिख लिया, हो गया ना भाई। चलिए अब क्या लिखना, संक्रामक लिख सकते हैं इसी में, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक में बताइए, संक्रामक दिखाना नहीं इसमें है ना, तो हम क्या कहेंगे भैया, 1 2 बिलोंग करता है किसको, आर को, 2 3 बिलोंग करता है किसको, आर को, परंतु 1 3 बिलोंग नहीं करता आर को, इसलिए संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। चलिए अब कौन सा, 4, चलिए 4 पार्ट देखिए, कौन सा पार्ट, 4th, ध्यान देना ये इधर देखो, स्वतुल्य संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, तो माना समुच्चय ए मान लो, ए में 1 2 3 ही ले लो, 1 2 3 में संबंध, क्या संबंध लेना हमें,
आर। एक मिनट भैया, सब यहाँ देखो, कैसा आना चाहिए? स्वतुल्य के लिए तो पता ही है तुम्हें। स्वतुल्य के लिए क्या? 1 1 2 2 3 3। बात पल्ले पड़ गई है। स्वतुल्य के लिए दोनों एक जैसे आ गए। अब जरा किस पे आ जाइए, संक्रामक तो होना चाहिए ना। चलो ले लेते हैं इसमें 1 3 ले लेते हैं, और चलिए क्या ले लेते हैं 2 3, क्योंकि सम्मित नहीं दिखाना। कैसा नहीं दिखाना? जैसे 1 3 है, 1 3 है तो क्या भी होना चाहिए 3 1 है क्या? तो कैसा नहीं है ये? सम्मित नहीं है ना। पर संक्रामक तो देख लो, संक्रामक देख लो, संक्रामक जैसे 2 3 आ जाएगा संक्रामक। तो ये सीधी सीधी बात तुम्हें इसमें नजर आ रही होंगी। स्वतुल्य से तो कोई दिक्कत वाली है नहीं बात, स्वतुल्य तो है ही है। अब सम्मित है या नहीं है? सम्मित क्यों नहीं है? 1 3 बिलोंग कर रहा, परंतु 2 3 बिलोंग कर रहा, 3 2 बिलोंग, इसलिए संबंध कैसा नहीं है? ये सम्मित संबंध नहीं है। अब कौन सा चेक करना मुझे? संक्रामक। संक्रामक के लिए जैसे मैं ये कहूं तुमसे, जैसे कहूं 1 3 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा आर को, फिर ऐसा एलिमेंट लेना जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो। 3 3 जी, 3 से स्टार्ट होने वाला ही क्यों ले में, है ना, क्यों ले में? तो ये देखो भाई, ए भी बिलोंग करता है किसको? बी पे खत्म नहीं हुआ यूं, तो बी सी नहीं लेते। ये खत्म करके क्या आना चाहिए? 3 को खत्म करके क्या आना चाहिए? कर जाएगा नहीं करेगा? मतलब सभी कर जाएंगे। और भी ले सकते हैं, जैसे मैं ये लूं, जैसे मैं क्या लूं 1 1। अब वो देखना 1 से शुरू कौन हो रहा? 1 3 है ना, इसे से काटियो, 1 से 1 कट गया, समझो क्या बचा? 1 3 कर रहा है नहीं कर रहा? अब चलो इसे ले लेते हैं, और मतलब काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फिर मैं ये लूं, यदि 2 2 किसको बिलोंग कर रहा? आर को। 2 से शुरू होने वाला बताना। 2 3 2 3 भी बिलोंग कर रहा किसको? ये खत्म करो 2 को। 2 3 है या नहीं है उसके अंदर? तो ये कौन से संबंध है सभी ये? तो ये कैसा संबंध है? संक्रामक भी है, और पर कौन सा नहीं है? सम्मित नहीं है। एक 5वें का एग्जांपल और दे दीजिए। कौन सा? 5वां। 5वें में कैसा आना चाहिए? सम्मित और संक्रामक आना चाहिए। तो माना समुच्चय, समुच्चय क्या ले लीजिए, ए में तुम 1 2 ले लीजिए, केवल में कोई संबंध क्या लेना मुझे? आर। सम्मित होना चाहिए ना। सम्मित होने के लिए तुम्हें ये ले लो, 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, और 1 1 ले लो। कैसा होना चाहिए? जैसे 1 2 है, 2 1 है, सम्मित है या नहीं है? स्वतुल्य है क्या ये? स्वतुल्य क्यों नहीं है? 1 1 2 2 बिलोंग नहीं कर रहे। और क्या बताना हमें? संक्रामक भी तो देखना, संक्रामक है या नहीं है? इसे लेंगे, इसे लेंगे, एक का जाएगा, संक्रामक भी है ये। तो बस ये हमें एग्जांपल्स देने, ज़्यादा कुछ कहानी नहीं सुनानी, मतलब ये कुछ नहीं करना, ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको कराए। वैसे तुम्हें तो बस क्या करने इनके, सम्मित में 2 2 कौन से वाले में? इस वाले में सम्मित के लिए हाँ 2 2 ले सकते हैं। हाँ तो सम्मित है 2 2 के लिए, पलट के लिख दो। नहीं, 4 देखो, 4th में, अरे 1 आ जाओ, मैंने तुम्हें पहले भी बात बताई है,
भाई 9 आ गए, एक नहीं आया, तो फिर है नहीं वो। मैं 2 2 से आ रहा, हाँ अब इसके लिए तो बैठ गया, हाँ सम्मित है, पर एक एक भी यदि ऐसा जाता है तो फिर सम्मित नहीं होता। ये बात तो मैंने बताई थी आपको पहले भी। चलिए 11वें क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय R में, भाई किसी समतल में स्थित किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर क्या दे रखा, R बराबर क्या दे रखा, P क्यू दे रखे है ना। सच दैट बताना कैसे दे रखे, बिंदु बिंदु P की, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, कोमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है। एक मिनट भैया, सब अब इधर को देख लेंगे, क्या दिखाना है इसको, एक बार आगे भी लिखा, तुल्यता संबंध दिखाना शायद। कैसे संबंध दिखाना है इसको, तुल्यता संबंध, तो तीनों संबंध दिखाने पड़ेंगे। ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। कोई बिंदु पी क्यू है, ये पी क्यू बिंदु ऐसे हैं, जो बिंदु पी है ना उसकी कहां से मूल बिंदु, ये नहीं होता क्या भाई, मान लिया कोई बिंदु यहाँ है, पी बिंदु है ये, इस दूरी को मैंने नापा, सपोज मैंने ऐसी मान लिया, कितने सेंटीमीटर आई, 5 सेंटीमीटर आई। फिर बिंदु क्यू से मूल बिंदु की दूरी इसके समान दे रखी, फिर मैंने एक बिंदु ये ले लिया क्यू, ये भी कितने सेंटीमीटर आई। मतलब कहने का ये कह रहा है इसमें, जो बिंदु P है उसकी मूल बिंदु से दूरी निकाल लो, और जो बिंदु Q है उसकी मूल बिंदु से दूरी निकाल लो, वो दोनों कैसी आती हैं, समान आती हैं। इस संबंध को हमें क्या दिखाना, तुल्यता संबंध दिखाना। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले हम हेडिंग क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध। बिंदु P की मूल, सुनो, अरे तुम वहां की बात करने लगते हो, यहाँ देखो, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान होंगी या नहीं होंगी, मतलब उसी दूरी को 2 बार नापते हैं, जब भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी। मैंने पहली बार में नापा 5 सेंटीमीटर, फिर इसे ही नापा, 100% क्या आएगी, 5 ही आएगी। तो लिखेंगे बिंदु हम जानते हैं कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, कोमा फिर यही, ठीक है, बिंदु क्यू की जगह भी P लेना, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कैसी है, समान है।
अर्थात क्या हुआ इसका मतलब, अर्थात पीपी, पीपी किसको बिलोंग कर गया, आर को, इसीलिए संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में देखिए क्या देखेंगे, जब बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्योंकि समान है, तो ये और ये भी, मतलब कहने का ये है, जब P क्यू बिलोंग कर रहा किसको, R को, तो QP भी बिलोंग करेगा किसको, R को। सुनो, पहले इसकी दूरी नापो 5 सेंटीमीटर, फिर इसकी दूरी नापो, अब पहले क्यू की नापो 5 ही आएंगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ, यदि पी क्यू बिलोंग करता है किसको, आर को, तब क्यू पी भी बिलोंग करेगा किसको, आर को। इसलिए संबंध कौन सा, आर सम्मित संबंध यदि पूरा ही लिखना है तो मैं लिख देता हूं इसको, यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तब अवश्य ही बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, पहले क्यों लेना, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी कोमा बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान है। अर्थात क्या, अर्थात PQ यदि बिलोंग करता है किसको, PQ बिलोंग करता है R को, तो QP भी बिलोंग कर गया R को, इसलिए संबंध R सम्मित संबंध है। संक्रामक में एक और ले लेंगे, एक कौन सा बिंदु ले लेंगे, R ले लेना भाई। जब ये दूरी समान है, तो बताओ इसकी और इसकी दूरी भी 5 ही सेंटीमीटर आएंगी या नहीं आएंगी, तब वो भी। ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मैंने बताया फिगर को। तो कर लिया, थोड़ा छोटा भी लिखा सकता हूं मैं इसको, थोड़ा छोटा लिखा देता हूं। चलिए, ये तो थोड़ा काफी बड़ा सा बन गया, पर ऐसे भी लिखोगे तो वैसे तो सही है, तो है ही, पर थोड़ा सा कुछ बड़ा सा लग रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलो, थोड़ा छोटा कैसे करेंगे, माना ओ मूल बिंदु मान लेना, माना ओ कोई मूल बिंदु है, we know that OP बराबर किसके आएगा, OP को दोबारा नापेंगे तो OP बराबर किसके आएगा, OP के। और जब ये समान आ गई, अर्थात मतलब क्या हुआ इसके अंदर, PP बिलोंग कर गया किसको, R को, इसलिए संबंध R कैसा है, ये स्वतुल्य संबंध है। इसे भी थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये कहानी सी कुछ लंबी हो गई है ना, ज़्यादा बड़े हो गए लिखने में।
ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, यदि OP बराबर किसके है, यदि OP बराबर किसके है, OQ के, तब OQ बराबर किसके आएगा, OP के, OP के। समझ में आई ना, मतलब दूरियां समान, O से P की दूरी और OQ बराबर, यदि बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात क्या मतलब, PQ बिलोंग करता है R को, तब QP भी बिलोंग करता है किसको, QP भी बिलोंग करता है किसको, R को। इसलिए संबंध R कैसा है, ये सममित संबंध है। इसके बाद क्या देखेंगे, संक्रामक संबंध। एक बात बताओ, यदि OP किसके बराबर है, OQ के, तथा OQ किसके बराबर है, OR के, OR के, तब OP बराबर किसके आएगा, OR के बराबर आएगा। ये अच्छा है ना, पहले से बहुत सारा लिखना है, सब बच गए। अर्थात क्या, कौन सा, PQ, अर्थात PQ बिलोंग करता है किसको, R को, तथा QR बिलोंग करता है किसको, R को, PR बिलोंग करेगा किसको, R को। इसलिए संबंध R संक्रामक संबंध है। अब कर लीजिए, हाँ बस ये भी कर लीजिए, वो जब उतार लेता तो कोई नहीं, इसे नए तरीके से शुरू से उतार लीजिए, काटना चाहो काट देना उसको, काटने में तुम पे जोर पड़ता है। चलिए आगे पढ़िए इसको। पुनः सिद्ध कीजिए, यदि बिंदु P बराबर नहीं है किसके, 0 0 के, तो संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। एक बात देखो, इसमें ये हमारे पास कोई मूल बिंदु है, हमें ऐसे बिंदु लेने जो मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं। मैंने एक बिंदु ये ले लिया, एक ये ले लिया, सारे बिंदु कैसे लेने, जो इससे कैसी दूरी पर हैं, समान दूरी पर हैं। तो क्या बना देगा कि, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यदि, ठीक है, क्या दिया था इन्होंने, P बराबर नहीं है, भाई कोई बिंदु P है ये, और ये O है, यदि P बराबर नहीं है, क्या दे रखा था इन्होंने, 0 0 के, यदि P बराबर नहीं है 0 0 के, तब, ठीक है, यदि P बराबर नहीं है 0 0 के, से बुक में देखिए क्या लिखा, संबंधित सभी बिंदुओं, संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय का, मतलब ये सारा का समुच्चय P से होकर जाने वाले, P से होकर जाने वाले एक वृत्त का, एक वृत्त का निर्माण करता है। बस ये लिख देना। बार बार देखिए, अब
क्वेश्चन नंबर क्या 12। आर बराबर दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा, T1 कोमा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के क्या है, समरूप है। ठीक है, कर लिया ये तो। क्वेश्चन नंबर 12। हो गया। बारहवां क्वेश्चन पढ़िए, गुड़िया बुक में देखो। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, भाई ए के अंदर सारे त्रिभुज हैं और उनमें से हमने आर निकाल लिया, और आर के अंदर T1 T2 त्रिभुज हैं, पर ये ऐसे हैं कि दोनों के दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो कोई त्रिभुज खुद खुद के समरूप होता है, तो T1 किसके समरूप आएगा, T1 के। तो ये संबंध कौन सा होगा, स्वतुल्य संबंध में बताओ क्या लिखेंगे। हम जानते हैं कि T1 T1 के क्या होता है, समरूप होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज T1 कोमा T1 के समरूप होता है। अर्थात क्या, अर्थात क्या, T1 कोमा बिलोंग करेगा किसको, इसलिए संबंध कौन सा, आर स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, समित संबंध लिख नहीं सकते क्या इसका। समित संबंध में सुन लो जरा, यदि T1 T2 के समरूप है तब अवश्य ही T2 T1 के समरूप है। यदि T1 किसके समरूप है, T2 के समरूप है, तो T2 किसके समरूप होगा, इस अर्थात T1 T2 किसको बिलोंग कर रहा, R को, इंप्लाइज T2 T1 भी किसको बिलोंग कर रहा, R को। ठीक है, तो संबंध कैसा भी हो जाएगा ये, सम्मित। इसके बाद लिखेंगे संक्रामक, सुन लो पहले। इसके बाद क्या लिखेंगे, संक्रामक। यदि T1 समरूप है किसके, और T2 समरूप है किसके, तब T1 भी किसके समरूप होगा, अर्थात T1 T2 बिलोंग कर रहा किसको, R को, तथा T2 T3 बिलोंग कर रहा किसको। तो इंप्लाइज क्या कर जाएगा, T1 T3 बिलोंग कर जाएगा R को। तो संबंध कैसा हो जाएगा, और इसमें तीनों संबंध हो जाएंगे, तो संबंध कैसा हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब इसमें आगे दिया इन्होंने भुजाओं 3 4 5। अब इसके बाद देखना भुजाएं क्या दे रखी, 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। भैया T1 की जो भुजाएं हैं क्या क्या हैं, 3 4 5। T2 की भुजाएं देखना कितनी, 5 12 13। T3 की भुजाएं कितनी, 6 8 10। तो ये बताना इनमें कौन कौन से परस्पर संबंधित हैं। भाई जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। जब त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। यहाँ जरा देखना, 3/6 करो, 4/8 करो, और 5 कितना करो, ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, 2 के। ओ सॉरी, 1/2 लिखना था। किसके बराबर आएंगे, 1/2
बराबर नहीं आए, तो इनमें T1 तथा T3 की भुजाओं के अनुपात मतलब के अनुपात समान है। क्या लिखेंगे यहां त्रिभुज, त्रिभुज कौन से, T1 तथा T3 की भुजाओं में अनुपात कैसे हैं, समान हैं, इसलिए T1 T3 एक दूसरे से कैसे हैं, ये संबंधित हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 13 भी आसान सा, ये भी बताऊंगा, कर लीजिए। चलिए इसके बाद 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों में समुच्चय A में R क्या दे रखा, समुच्चय A में R क्या दे रखा, P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। देखिए हमारे पास कोई भी एक ए सेट है, उसके अंदर सब तरह के मतलब त्रिभुज भी हैं, इसके अंदर चतुर्भुज भी हैं, षटभुज भी हैं, पर इसमें से जो आर जो रिलेशन दिया इन्होंने, आर जो रिलेशन दिया इसमें क्या दे रखे, P1 और P1 तथा P2 की संख्याएं कैसी दे रखी, समान दे रखी। तो ये बताइए P1 और P1 की संख्याएं समान होंगी या नहीं होंगी? तो हेडिंग क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्याएं समान है। सुन लो भैया ध्यान से, हम जानते हैं कि P1 तथा P1 की भुजाएं की संख्याएं कैसी हैं, अर्थात क्या लिख देंगे फिर, P1 बिलोंग करता है किसको, इसीलिए संबंध R। फिर क्या हेडिंग लिखेंगे, सम्मित संबंध में क्या लिखेंगे, यदि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्याएं समान हैं तब अवश्य ही P2 तथा P1 की, अर्थात मतलब क्या, P1 P2 बिलोंग करता है R को, P2 P1 भी बिलोंग करता है किसको, R को, इसलिए संबंध कैसा हो जाएगा। फिर हेडिंग क्या लिखेंगे, यदि P1 और P2 की संख्याएं समान हैं तथा P2 और P3 की भुजाओं की संख्याएं समान है तब अवश्य ही की भुजाओं की संख्याएं कैसी होंगी, समान होंगी, अर्थात P1 P2 बिलोंग करता है, P2 P3 बिलोंग करता है, तो अवश्य ही P1 P3 बिलोंग करता है, इसलिए संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रामक। तीनों हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। बात समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है, चलिए और 14 भी पढ़ के देख लेना, ये हो जाएंगे। चलो करके देख लेना, बाकी कल करा देते हैं।